जी, क्या बात करना है इस टॉपिक पे आपको? कोई बेटर आर्ग्यूमेंट है आपके पास? अ, बिलाल भाई की बात सुनी आपने? जी हाँ, उनकी बातें तो सुन ली मैंने। वो तो जो जस्टिफाई कर रहे थे वो बहुत ही अजीब लग रहा था सुनने में कि हाँ आप लॉन्डी रख सकते हो, तो अगर आप उसको खिलाओगे पिलाओगे सिस्टर जी बात सुने। तो आप उसके साथ कुछ भी कर आपको सकते हो, ये तो गलत है। लेकिन आपको ये अगर ये बातें सुनी हैं आपने, तो क्या आप ये कह रही हैं कि बिलाल ने गलत बोला? हाँ मतलब वो बोल रहे हैं ना कि अगर आप उनको फैसिलिटी दो तो फिर आप कुछ भी कर सकते हो उनके साथ, लेकिन ऐसा सिस्टर तो जी, नहीं है ना। सिस्टर जी, अ, सिस्टर जी, ये आपने कहाँ पे पढ़ा जी कि ऐसा नहीं है? नहीं, ऐसा होता है लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं वो कह रही हूँ, गलत है ये। ले- ओके, दोबारा काम से आते गलत हैं। है। हाँ, काम गलत है, लेकिन फिर ये तो आपके अल्लाह ने कह जी दिया और आपके नबी ने कह दिया, तो गलत कैसे? फिर अब मुसलमान क्यों हैं? छोड़ देना। अल्लाह और नबी कभी लेकिन गलत हो सकते हो? उन्होंने, नहीं नहीं गलत तो नहीं हो सकते हैं, लेकिन ओके। उन्होंने जो भी कहा ना कि आप उनको खाना खिलाओ और फिर हम्म, उनको सारी फैसिलिटीज दो और फिर आप उनके साथ ये कर सकते हो, तो वो हम्म। चीज वो कहाँ से बोल रहे हैं वो पता नहीं। ओके, अगर खाना खिलाने में कुरान में मसला है, है। एक से हाँ, आपको खाना खिलाने में मसला है या सेक्स करने में मसला है? दोनों पे है, दोनों दोनों चीज, पे है। मतलब अगर आप, ओके यार, तो फिर अगर इसका आप मतलब किसी आपने की कुरान भी हेल्प, कभी नहीं पढ़ा? आपने कभी कुरान भी नहीं पढ़ा इसका मतलब सिस्टर? नहीं नहीं पढ़ा है, पढ़ा भी है और तफसीर भी सुनी है कुरान की। तफसीर भी सुनी है? कौन सुनी है कि आ, पढ़ी है? जी सुनी है। सुनी है। एक्चुअली मेरे पास डिजिटल कुरान है, वो डिजिटल पेन वाली कुरान है, तो मैंने सुनी है। यानी पढ़ी पढ़ाई नहीं है आपने? कोई नहीं पढ़ी? कोई अर्ली स्कॉलर नहीं पढ़े, कोई अर्ली मुहद्दिस हम्म। नहीं पढ़े, कोई कुछ नहीं पढ़े? नहीं, सही बुखारी जो सुन्ना.com आप बताते हैं ना, उस पे मैंने पढ़ा है थोड़ा बहुत हदीस। पढ़ा है। तो सुन्ना डॉट कॉम पे एक हदीस ये भी है ना कि मोहम्मद साहब जो हैं, उन्होंने अपने लोगों को कहा कि कैस्ट्रेट ना कराओ अपने आप को, बल्कि गुलाम लोगों के साथ टिंगी टिंगी करो। अब वो सब टॉपिक तो देखिए, उस पर तो मैंने बहुत सारी आपकी वीडियोस देखी हैं, आपकी और साहिल की। ओके। लेकिन अभी जो ये टॉपिक है ना, ये हजर ओके, असवद वाला, चले इसमें ऐसा। मुझे पूछना था। अच्छा, हजरत असवद पे आना चाहती हैं आप? ओके, चले। लेकिन मेरी मेरी जी सिंपल जी। सवाल ये है, चलें हजरत असवद पे आ जाएं। चले, एटलीस्ट ये तो आपने मान लिया कि आपने हमारी वीडियोस देखी हैं। सैलरी अच्छी बहन है ये भी। एटलीस्ट हाँ, इन्होंने हाँ, हमारी बिल्कुल। वीडियोस देखी हैं, इन्होंने पढ़ा है। तो सिस्टर जी, मैं आपसे कहूंगा कि हमारे साथ मजीद इस चीज टॉपिक पे बहस करने की बजाय ना, मैं आपको कहूंगा कि मुझे एक हाँ हाँ। मुफस्सल हदीस और तफसीर के थ्रू अर्ली स्कॉलर्स की, ये आजकल के 1920 सेंचुरी के स्कॉलर्स की नहीं। क्यों? क्योंकि अब चूंकि इस्लाम कमजोर हो गया है, तो दोबारा से हदीसों तफसीरों में दो नंबरी कर रहे हैं। अर्ली इस्लाम की हम्म स्कॉलर्स तिबरी हो गए, कुर्तुबी हो गए, अपने कसीर हो गए, अपने अब्बास हो गए, जलालुद्दीन सयूती हो गए, हम्म इन इन मेजर नामों की तफसीर को देख के पूरा का पूरा एक डॉक्यूमेंट तैयार कीजिए आप खुद, और मेरे पास आइए हम्म उन रेफरेंसेस के साथ। मैं आपसे कोई डिबेट नहीं करूंगा, गारंटी देता हूं। अगर आप मुझे सुनती हैं तो आपको पता है कि मुझे डिबेट करने का बड़ा शौक होता है। लेकिन अगर आप इन हम्म। रेफरेंसेस के साथ आएंगी और आप ही स्क्रीन दिखाइएगा, वरना मुझे डॉक्यूमेंट ईमेल कर देना, स्क्रीन मैं दिखाऊंगा, पढ़ आप लीजिएगा। जी और जी। सिर्फ मुझे उन इन स्कॉलर्स के थ्रू और सियासता सियासता होती है पहली 6 किताबें सही हदीसों की, हाँ हाँ। उनके थ्रू साबित कर ओके। दीजिएगा कि इस्लाम में स्लेव के साथ सेक्स करना जायज नहीं है, नंबर वन। नंबर टू, इस्लाम में स्लेव को बेचना और खरीदना जायज नहीं है। नंबर थ्री, पार्शियल स्लेव को बेचना और खरीदना जायज नहीं है। नंबर फोर, पार्शियल स्लेव यानी जो 2 और 3 लोगों ने मिलकर खरीदा हो, वो 2 या 3 लोग उस स्लेव के साथ सेक्स नहीं कर सकते। नंबर पांच, शरा के मुताबिक अगर 3 लोग एक स्लेव के साथ सेक्स कर रहे हैं तो बच्चा किसका होगा। नंबर छह, अगर 3 लोगों ने एक लड़की के साथ सेक्स किया और 2 मर्द उस बच्चे को कह दें कि ये हमारा है, उस सिलसिले में किसका बच्चा माना जाएगा। नंबर सात, अगर आपकी बहन स्लेव बन जाए और आप उसे खरीदें, तो क्या आप उसके साथ सेक्स कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? क्योंकि अब वो आपकी मलकल यमीन बन गई हुई है और आपने उसे अपने हाथ से खुद खरीदा है पैसे दे के। तो ये 6 पॉइंट्स अगर आप मुझे साबित कर दें कि मैं गलत बोल रहा हूं, 6 के 6 मेरे गलत हैं, तो मैं इस्लाम में आ नहीं, जाऊंगा। और 6 के अगर ये 6 तो छह आपके के गलत नहीं छह होंगे आपने साबित क्योंकि, कर दिए कि नहीं ये ऐसा ही है, तो क्या आप इस्लाम से बाहर आएंगे? हाँ हाँ, नहीं अभी वो बाहर आने वाला तो सीन नहीं है मेरे साथ में, नहीं नहीं, अभी नहीं आना, क्योंकि अभी देखिए नहीं जो आना, भी अभी हदीस, नहीं सिस्टर, अभी जो नहीं भी आना। हदीस है ना, सिस्टर जी अभी नहीं जी, जो आना। भी जितनी भी सिस्टर हदीसें सुने, है ना,
उसमें सुने, एक ही अभी नहीं टॉपिक आना। पे अलग अलग हदीसों में इख्तिलाफ है, बहुत सारी हदीस है ऐसी है। दीदी बात सुने, स्लेव के साथ सेक्स में किसी के हदीस में इख्तिलाफ नहीं है, ठीक है। और कुरान में तो इख्तिलाफ सियासता, नहीं है ना, कम से हाँ कम जी, कुरान में भी है। सियासता, इसलिए नहीं मैंने नहीं, आपको कुरान, हाँ कुरान का ट्रांसलेशन मैंने देखा है, ये और वाला दीदी बात सुने, स्लेव वाला। दीदी बात सुने, सियासता, ठीक है। और ये जो मैंने 6 आपको स्कॉलर्स गिनाए हैं अर्ली के, 12वीं सदी के पहले के, इनमें जी कोई जी। इख्तिलाफ नहीं है हम्म स्लेवरी के बारे में, ठीक है। जिस हम्म। चीज के ऊपर आप इख्तिलाफ दिखा देंगी ना, मैं उस चीज को साइड पे कर दूंगा। और बताएं, डन हो गया। जी ठीक है, वो जी इन जी, वो 6 टॉपिक पे स्कॉलर्स तो इन देख लेंगे। 6 स्कॉलर्स इन 6 स्कॉलर्स और सियासता और कुरान में मिला के जिस चीज पे आप इख्तिलाफ साबित कर देंगी ना, मैं उस चीज को साइड पे कर दूंगा। और बताएं, अब मुझे बताएं कि अगर ये, मैंने आपको ये नहीं कहना कि अभी अभी छोड़े, मैं आपको प्रेजेंटेशन भी नहीं दिखा रहा, मैं आपके साथ डिबेट भी नहीं कर रहा। अब मुझे बताएं कि अगर ये आप पूरी रिसर्च जी जी। करें, खुद रिसर्च करें, और आप इन 6 पॉइंट्स को हाँ ना हाँ, साबित कर सकें कि गलत हैं, तो क्या आप फिर खुद इस्लाम से बाहर आएंगे? बिकॉज दिस इज इनह्यूमेन फॉर फीमेल्स। बिल्कुल इनह्यूमन तो है। अभी क्या है ना कि इस टॉपिक पर जो भी मैंने जितने भी मौलानाओं के वीडियोस देखे हैं ना, ये लोग क्या बोलते हैं एक सेकंड दीदी, कि दीदी बात सुने, अरब अरब के टाइम पर ना, दीदी बात सुने, दीदी बात सुने, दीदी बात मतलब सुने, दीदी बात सुने, जी मौलानाओं जी। की वीडियो पे अगर आप मुझे बताएंगी ना कुछ, फिर मैं आपसे डिबेट करूंगा, हम्म। डिस्कशन करूंगा। मैं चाहता नहीं कि आज आपसे इस टॉपिक पे डिस्कशन करूं, मैं चाहता हूं कि आप पहले रिसर्च कर लें जी और जी। मौलानाओं की वीडियो ना देखिएगा। क्यों ना देखिएगा? क्योंकि वो आपको रेफरेंस नहीं दे सकेंगे, हम्म। दे विल नॉट गिव यू रेफरेंस, ठीक हाँ, है। मैं वही बोल रही हूँ कि वो तो मैं आपको रेफरेंस बोल तो रहा नहीं हूँ देते, पर वो ये बताते हैं कि अरब के टाइम पर जो नॉन मुस्लिम्स थे ना, वो स्लेव्स के साथ और भी बहुत ज्यादा बुरा सलूक करते थे, ओके, तो उसको मैं आपको इम्प्रूव बता देता करके हूँ, बताया गया कोई है मसला नहीं, इस्लाम कोई में, मसला तो नहीं, वो कोई चीज वो मसला नहीं। रेफरेंस नहीं देते वो लोग। अरे भाई देखें, स्लेव के साथ वो क्या करते थे वो भी आप ले आइएगा, ठीक है। और स्लेव के जी साथ जी। मुसलमान क्या करते मैं थे वही वो भी। पूछना चाह रही थी, कि आप एक प्रॉपर हदीस बताएं जिसमें ये पूरा, मतलब ये पूरे इसके बारे में दिया हो, सिर्फ स्लेवरी के पूरा बारे में दिया हो। पूरा एक, अरे यार दीदी बात सुने, कुछ थोड़ा सा खुद भी करें ना, जब खुद मेहनत करेंगे ना तो फिर इस्लाम से बाहर निकलेंगे, ठीक है। जी जी खुद मेहनत करें, बिल्कुल। थोड़ी सी सिर्फ सर्च एक करें। हदीस का ऐसा नाम और बता दें। सियासत बता तो रहा हूँ, बुखारी, मुस्लिम, अबी दाऊद, सुनन ओके नसाई, तिरमिजी, ओके ओके। ठीक है। अब इनको पढ़े तो सही, जी जी। और स्लेवरी के ऊपर स्लेव लिखें और स्लेवरी को पढ़ें, फिर आपको पता लगे कि, आपको ये भी पता लगेगा कि आप मुसलमान तो स्लेव को मार देते थे, कत्ल कर देते थे, स्लेव को जल्लद जल्लद से मारते थे, हंटर से। ये भी सही हदीसों में है। स्लेव को बेचते भी थे, बच्चे की मां बनाते थे, उसे बचा लेते थे, उसके बाद मां को बेच देते थे, ये भी लिखा है। फिर मोहम्मद कहता था तुमने स्लेव को आजाद क्यों किया? उसकी बीवी मामूना, उसने अपना एक स्लेव आजाद किया। हम्म। मोहम्मद आया, जब उसकी बारी आई, 11 बीवी थी ना, हर रोज एक बीवी की बारी होती थी, जब उसकी बारी आई तो आया, मैमूना ने बताया मोहम्मद मैंने अपना स्लेव आजाद कर दिए। मोहम्मद ने कहा हाँ वाकई कर दिए? उसने कहा हाँ मैंने वाकई कर दिए। उसने कहा अगर तुम अपने चचाजाद को दे देती ना तो तुझे ज्यादा सवाब मिलता। एक तरफ आप कहते हो आजाद करो, दूसरी तरफ मोहम्मद कह रहा है अपने चचाजाद को स्लेव दे देती ज्यादा सवाब मिलता। आजादी करने का ज्यादा सवाब है, चचाजाद को देने का ज्यादा सवाब है? हाँ, ये तो वाला भी मैंने मेरी सुना है। बहन, और हाँ, मेरी बहन बात यह है कि जी आपको जी। बताया कुछ और जाता है, लिखा कुछ और है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि स्कॉलर्स को ना सुने, खुद पढ़ें और फिर आए मेरे पास, आपसे बात करूंगा मैं। आज के टॉपिक पे आप जी बात जी। जो करना चाहती हूँ वो बताएं। आज के टॉपिक पे ये पूछना है कि ये जो हजर अस्वद का आप लोग जो बता रहे हो कि वो चोरी हुआ और फिर इतने सालों तक एज अ टॉयलेट जो बता रहे हैं कि यूज किया गया उसको, तो हम्म वो कहाँ पर है, मतलब कहाँ से आप लोग बता रहे हैं? हिस्ट्री के अंदर लिखा हुआ है, जहां से मर्जी आप पढ़ लें, आप गूगल पे सर्च कीजिए हजरा अस्वद। अच्छा, हिस्ट्री है, ओके। और मतलब हिस्ट्री इस है पे ना। कोई। कुरमाती जो है, कुरमाती एक कबीला था, ठीक है। वो आया, उन्होंने अटैक हम्म किया था, ठीक है। और हम्म। वो चोरी करके ले गया। अच्छा, अब टॉयलेट पेपर, ओके। अब इख्तलाफ किस चीज में है कि उसने टॉयलेट में रखा था या अपने कदमचों पे रखा था। हम्म कदमचे कहते हैं पैर रखने वाली जगह को, ठीक है। हम्म। चंद आपके जो हिस्टोरियंस हैं, इस्लामिक हिस्टोरियंस, ऑब्वियसली नॉन इस्लामिक हिस्टोरियंस ने इसके बारे में बहुत कम लिखा है, ठीक है। जो ओके आपके इस्लामिक हिस्टोरियंस हैं वो कहते हैं कि उसने जो अपना तख्त बनाया हुआ था ना, उसके कदमचों में रखा हुआ था, पैरों के नीचे, ठीक है। ओके। कुछ हिस्टोरियंस हैं वो ये रहते हैं कि कदमचे तख्त के नीचे वाले नहीं थे, वो उसके बाथरूम में कदमचों में रखा हुआ था, जहां पे वो बैठ के टटी करता था उसके ऊपर, ठीक है।
तो देर आर, ये मुस्लिम स्कॉलर्स इसके बारे में बात क्यों नहीं करते, मतलब क्यों नहीं बताते फिर क्योंकि ये? इतनी गंदी चीज है ना, 22 साल तक चोरी रहा। देखें हजर अस्वद, आप खुद सोचें आप कि जब अल्लाह मियां का काबा 360 बुतों से भरा पड़ा, ठीक है, उस वक्त हम्म। तो जनाब मोहम्मद का दादा ने कहा अल्लाह तू ही बचा, ठीक है, और अल्लाह ने अब अबीलें भेज दी। हम्म। जब करमाती आया, अटैक किया, घेरे में डाला, तो हजारों हाजी वहां पे मौजूद हैं। वो काबे की छत पे खड़ा हुआ, उस वक्त काबा इतना चौड़ा भी नहीं था, वो जो काला वाला बॉक्स है सेंटर का, वो इतना बड़ा भी नहीं था, छोटा था। हाँ हाँ उसके उसके ऊपर चढ़ा, हाँ हाँ। चढ़ के अल्लाह को चैलेंज क्या कर रहा है, भेजना आ जाओ अबीलें, अगर भेज सकता है तो। मुसलमानों को कह रहा है जो नीचे हैं, हाँ हाजी हैं, हजारों हाजी जो खड़े हैं ना, उनको क्या कहता है, बुला आप अपने अल्लाह को। उसे क्या आज हिला के दिखाते, नहीं तो मार दूंगा। इतने हाजियों को उसने कत्ल किया कि काबे की जमीन लाल हो गई, और जो उसका वो है ना कुआं, जिसका पानी आप लोग बड़े शौक से पीते हैं, आबी जमजुम, उसमें लाशें जी। फेंकी, तबाह कर दिया। 7 साल, 7 years बेर मिनिमम हज नहीं हुआ, उमरा नहीं हुआ, तवाफ नहीं हुआ। जो आपको पाकिस्तान में बताया जाता है ना कि हज काबा का तवाफ खत्म हो जाए तो दुनिया जो है ना वो घूमना बंद हो जाएगी, बोंगी। 7 साल तो तवाफ नहीं हुआ जब आपका ये ये भी पत्थर चोरी हो गया। ये भी हिस्ट्री में है या फिर किसी हदीस से है? हिस्ट्री में हिस्ट्री, है? बीबी जी ये मोहम्मद के मरने के 250 साल बाद हो रहा है, तो हदीस में कैसे होगा? हाँ ओके, खुद तो ये सोचिए, हिस्टोरिकल है ना ये? हिस्टोरिकल फैक्ट है ना। हिस्ट्री, बीबी ओके। आपको मोहम्मद का कैसे पता लगेगा, लेकिन मोहम्मद मर का, हिस्ट्री से पता लगेगा ना। सारी हिस्ट्री सही है ऐसा जरूरी तो नहीं है ना? जब सब एक ही हिस्ट्री लिखेंगे तो सही है ना। जर्मनी के ऊपर अटैक हुआ, ये तो हिस्ट्री है ना, कैसे हुआ वो हिस्ट्री नहीं हो सकता, उसमें मसले हो सकते हैं। मगर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, ये हिस्ट्री है ना। सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, ये हिस्ट्री है ना। कैसे हाँ हुआ हाँ उसके ये अंदर के तो है। एग्जैक्ट अंदर वाली चीजों के ऊपर मसला हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप इसके ऊपर में ऐसा हुज्जत बना सकती हैं कि जो उसने काबे का पत्थर ले गया चोरी चोरी करके, वो उसने बाथरूम में नहीं रखा, हम्म। क्योंकि चंद हिस्टोरियन लिखते हम्म। हैं कि उसने अपने तखत के नीचे हाँ ये पांव हिस्ट्री। पांव पे रखा, ठीक है। ओके। इस पे इख्तलाफ हो सकता है आपका और मेरा, ठीक है। इस पे नहीं हो सकता, क्योंकि अब्बासियों ने 22 साल में उसका साथ पता नहीं कितनी जंगें लड़ी हैं, और हर जंग में हारे हैं कि मैं पत्थर वापस ले लें। फिर 22 साल के बाद उसने कहा अच्छा मैं बुढ़ा हो रहा हूं, उसने पत्थर तोड़ के बेचना शुरू कर दिया। फिर गूगल पे सर्च कीजिएगा, हजरे अस्वद का एक स्टोन टर्की के अंदर है, एक मस्जिद में। तुर्की ने कहा था अच्छा मेरे दे दो एक पत्थर, वो पैसे देके वो भी पत्थर लेके हाँ गए थे, ये ठीक है। इस्तांबुल में है। थैंक यू सो वेरी मच। तो इस्तांबुल में कैसे ही चला गया वो पत्थर? हजरा अस्वद टुकड़े टुकड़े हुआ तो इस्तांबुल गया ना। तो हजरा हाँ अस्वद को ऑब्वियसली। तोड़ तोड़ के करमाती ने बेचना शुरू कर दिया। ही स्टार्टेड सेलिंग हजरा अस्वद। फिर करमाती, फिर ये अब्बासियों ने कहा यार शिट, हम तो इस लड़ाई में जीत नहीं सकते, लेट अस बाय इट, चलो आओ आप बाय करते हैं। तो फिर उन्होंने बाय किया उससे, जो जो 8 पत्थर इस वक्त लगे हुए छोटे छोटे वैक्स के अंदर, उस सिल्वर वाले के अंदर, वो 8 पत्थर और एक्चुअली वैक्स के अंदर है। सिंगल पत्थर बनाने के लिए वैक्स में है, तभी तो आप जब हजरा अस्वद को हाथ लगाती हैं तो 2 दिन खुशबू नहीं जाती है हाथ से। क्यों? क्योंकि वैक्स है उसके अंदर, वो खुशबू है, इतर। वो तो वो खुशबू 2 दिन तो खुशबू, लगाई जाती है। हाँ ना, तो मुसले जी हाथ जी। नहीं धोते उसके बाद। वो पत्थर की खुशबू नहीं है, हाँ। वो वैक्स, हम्म। जिसके अंदर वैक्स वैक्स। आपने कभी खुशबू वाली कैंडल देखी है? खुशबू वाली कैंडल, हाँ हाँ जी 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 जी। इसी तरह की वो वैक्स है जो उसके अंदर, जिसके अंदर वो पत्थर डाले हुए हैं, 8 छोटे टुकड़े हैं। उसको हाथ लगाते हैं, हम्म। खुशबू नहीं जाती, मुसले 2 दिन हाथ नहीं धोते, ओहो हो, हजरत अस्वद की स्मेल आ गई हमारे हाथ में। तो मुझे तो यही लगता है कि मतलब अगर वो जन्नती पत्थर है तो उसको खुशबू लगाने की जरूरत नहीं है। ओके, वो क्योंकि मतलब पत्थर ही नहीं है ना, वही तो बता रहा हूँ, वैक्स के अंदर पत्थर है ना, पत्थर तक तो आपका हाथ ही नहीं जाता। वही। वो वैक्स लगाई हुई है ना, वैक्स के अंदर पत्थर रखे हुए उन्होंने, असल पत्थर तक तो आपका हाथ भी टच नहीं करता, क्योंकि वो छोटे छोटे 8 पत्थर रह गए सिर्फ। तो जी। 22 साल की हिस्ट्री जो है वो कारपेट के नीचे किसने डाली? मुसलमानों ने। लेकिन दुनिया को पता है, हाँ हिस्ट्री की इस बुक्स में बारे लिखा में हुआ तो है। कोई डिस्कशन नहीं है। मुस्लिम स्कॉलर्स के भी कोई ज्यादा खास वीडियोस नहीं है इसके ऊपर। हम्म, मैं आपको एक दिखा देता हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ कि आपके इंडिया के एक स्कॉलर ने
इसके ऊपर पूरी वीडियो बनाई हुई है लोगों को बताने के लिए। तो उसमें उन्होंने ये वाली बात बताई है कि उसको कैसे यूज किया गया इतने सालों तक चोरी करके। या एग्जैक्टली ओके। यार वो वीडियो किधर है, चलो ये उसको छोड़ो, मैं अपनी ही एक वीडियो निकालता हूँ क्योंकि उसके अंदर मैंने वीडियो यूज की हुई है, क्योंकि मुझे वो मिल नहीं रही। एक तो यूट्यूब ऐसी वीडियो जो है ना मुझे जब डालते भी है ना तो फिर वो रिमूव भी कर देते हैं। तो मैं आपको अपनी ही एक वीडियो जिसके अंदर मैंने उसकी वीडियो चलाई हुई है वो दिखा देता हूँ, लेकिन उसमें चूंकि मैं भी बोल रहा हूँ मैं अपने आप को म्यूट कर लूंगा, लेकिन चूंकि वो मेरी आवाज भी बीच में होगी साथ में तो टेंशन नहीं लेना, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए दिस इज ये इस किस्म का फैक्ट है कि आप इस फैक्ट को डिनाई नहीं कर सकते, अनडिनाएबल फैक्ट है ये, ठीक है, क्योंकि हिस्टोरिकल फैक्ट है। जो चीज हिस्ट्री के अंदर लिखी जाती है ना वो डिनाएबल नहीं होती, क्योंकि वो हिस्ट्री का पार्ट बन जाती है। साहिल भाई आप जो है जरा मेरी स्क्रीन दिखा दें। साहिल साहिल जी चले गए क्या? से अगर 235 घंटों के रास्ते, नाम था अबू ताहिर कुरमाती, पहले मुसलमान था, इस्लाम से फिर कर काफिर हो गया। अच्छा कभी काफिर नहीं हुआ था, ये मुसलमान ही था, लेकिन इस्माइली मुसलमान था। मैं अभी आपको दिखा दूंगा। ईसाई मजहब कबूल कर लिया मनुष्य ने। ईसाइयों से कहा फौज दो, मैं चाहता हूं मक्के को तबाह बर्बाद कर दूं। ईसाइयों ने इसकी मदद की। हज के जमाने में 320 हिजरी में काबतुल्लाह में दाखिल हुआ फौज लेके, सीधा हरम में घुसा। 50,000 हाजी जो तवाफ में मशगूल थे, खाने काबा का दरवाजा बंद करके किसी हाजी को नहीं छोड़ा गया। 50,000 हाजियों को काबा के अंदर शहीद कर दिया। 50,000 नहीं थे, 700 से 1500 की फिगर आप लोगों को मिलती है। इतने हाजी कहां से आ गए? बट एनी हाउ मकसद ये है कि वो आया, उसने हाजियों को मारा और जमजम के अंदर फेंक दिया, जमजम के वेल के अंदर फेंक दिया, डेसिक्रेट कर दिया, तबाह कर दिया, गंदा कर दिया। जमजम का जो कुआं है उसको भी तबाह कर दिया, तमाम हाजियों को मार दिया और कहता रहा कि मैं खुदा हूं, खुदा ने तुम लोगों को बनाया, मैं तुम्हें मारने के लिए आया हूं। कुछ रवाया में उसने ये कहा कि बुलाओ अपनी अबाबीलों को और अब मुझे मार के दिखाओ अगर तुम्हारा अल्लाह सच्चा है। जिस वक्त अल्लाह का जो घर है वो बुतों से पाक है और मुसलमान हज कर रहे हैं, एक इस्माइली ने आके अपनी फौज के साथ को नीस्तो नाबूद कर दिया। देखें इतना खून बहा काबे के फर्श के ऊपर। फिर यही इससे दिल ठंडा नहीं हुआ हाजी को कत्ल करने के बाद, हजर अस्वद को इसने उखाड़ा, उखाड़ कर अपनी राजधानी हजर ले गया है। फिर वहां से पूछो पढ़े है कि तुमने? जाहिल बस पढ़ते पढ़ते कुछ नहीं होगा, डमरू लेके घूमते हो। ये बात बिल्कुल सही की है, मुसलमानों डमरू लेके फिरते हो, तुम्हें खुद नहीं पता तुम्हारे काबे के साथ हुआ क्या, जिसकी तरफ मुंह करके तुम लोग नमाजें पढ़ते हो। और उसको तबाह बर्बाद कर दिया, तबाह बर्बाद कर दिया। बाज रवायात में आता है कि वो उस पत्थर के ऊपर अपना सुसु करता था। अबे भाई पढ़ो तो सही, ये वो काबे का पत्थर है जिसको जा जाके हाथ लगाते हो और बोसा देते हो, देखो उसके साथ क्या किया उसने। ये दूसरी रिवायत बताएगा जिसके मुताबिक उसने अपने पांव रखने की तौर पे उस पत्थर को रखा हुआ था। सुनिए, ये 320 हिजरी का वाकया बता रहा हूं, अभी हवाले दूंगा किन किन किताबों में वाकया थे। अपनी राजधानी हजर ले जाता है, हजर अस्वद, एक महल तामीर किया, बादशाही का ऐलान किया, खुद मुख्तारी का ऐलान किया, तख्त बनाया, तख्त पर खुद बैठा और जहां पैर रखने की जगह होती थी वहां हजर अस्वद को रखा गया। सुभान अल्लाह। 20 साल हजर अस्वद इसके पैर के नीचे रखा। चलो जी काफी है। सो बहरहाल कहने का मकसद है कि आपको पता लग गया कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं अबू ताहिर जनाबी के बारे में। ये विकिपीडिया का एक सिंपल लिंक दिखाने लगा हूं मैं, आप इसके ऊपर सर्च कर लें और मजीद ढेर सारे लिंक ले लें। अच्छा जी, हम जाते हैं जनाब, ये बंदा था और ये कर्तमानी था, ठीक है जी। और ये कौन है जी? ये इस्माइली सेवनर इस्माइली, यानी कि सत इमामी इस्माइली जरा अस्वद चोरी करके ले गए। बस अगर हम एक और जगह पे देखते हैं, ये है वर्च्यूज ऑफ काबा, ठीक है जी। और ये वेबसाइट है वर्च्यूज ऑफ काबा के बारे में बता रहे हैं, सोर्स है मुसलमान भाइयों का। और ये जनाब हजरत इन्होंने लिखा हुआ है ओके alukh.net, पता नहीं कोई अरबी की साइट है, ठीक है जी। ये क्या कहते हैं जरा हम इनको भी देख लें। अच्छा जी, हम इनके बारे में देखते हैं कि ये क्या कहते हैं। ये भी आपको थोड़ी सी कहानी बता देंगे, उर्दू में ही बताएं, इंग्लिश में ही बताएंगे। मे बी द वर्स्ट इंसिडेंट इनकाउंटर, सबसे बुरा तरीन जो हुआ, ठीक है जी, वो हजर अस्वद की फेमस स्टोरी है जो कि कुर्तुमानियों ने चोरी कर लिया और अपने पास
छुपा के रखा 22 साल तक और फिर 339 हिजरा में वापस किया। और आप देखेंगे कि ये 22 साल या 20 साल के अरसे में ये मुसलमानों के पास नहीं रहा फॉर 20 साल एंड रैंसम्ड इट फॉर लार्ज अमाउंट, एक बड़ी अमाउंट के इवज वापस किया। जरा इन मौलवी साहब को सुने क्या कहते हैं जी? क्या थे? अपनी राजधानी हजर ले जाता है, हजर अस्वद, एक महल तामीर किया, बादशाही का ऐलान किया, खुद मुख्तारी का ऐलान किया, तख्त बनाया, तख्त पर खुद बैठा और जहां पैर रखने की जगह होती थी वहां हजर अस्वद को रखा गया। 20 साल हजर अस्वद इसके पैर के नीचे रखा है। 340 हिजरी आया, 20 साल तक हजर अस्वद इसके पास, खाने काबा में हजर अस्वद नहीं है, सुराख है वहां पर। हाजी जाते हैं, 7 साल तो हाजी नहीं हुआ, डर के मारे लोग ही नहीं आए। कितने साल? 7 साल हाजी नहीं हुआ, डर के मारे लोग ही नहीं आए। हज कभी खत्म नहीं होगा, काबे का तवाफ कभी खत्म नहीं होगा। काबे का तवाफ खत्म हो गया तो दुनिया घूमना बंद हो जाएगी। काबे का तवाफ खत्म हुआ तो क़यामत आ जाएगी। 7 साल तक ना हज हुआ ना उम्रा हुआ। मैं नहीं कह रहा, तुम्हारी हिस्टोरियंस, मुस्लिम हिस्टोरियंस की लिखी हुई हिस्ट्री है, मुस्लिम तारीख दानों की लिखी हुई हिस्ट्री है, जाके पढ़ो तो सही। यहाँ पे आके बोलते हो कि काबे के ऊपर परिंदा नहीं पर मारता। अबे एक मुसलमान ने, कलमा गो ने, मोहम्मद को मानने वाले ने आके काबा तोड़ के निस्तो नाबूद किया, काला पत्थर हजर अस्वद उठा के ले गया, पैर में रखता रहा। सिर्फ वो चीज मान लो जो मुश्तरका किताबों में लिखी हुई है, ना मानो उन गैर मुसलमानों की किताब जो ये भी कहते हैं कि वो उसके ऊपर पेशाब करता रहा, मत मानो उसको। इसको तो मान लो जो तुम्हारे मुसलमानों ने लिखी है। उसको तोड़ा, उसको खराब किया, उसको जमीन पे रखा, उसके ऊपर पैर रखे, 22 साल 7 साल तक तुम लोग हज उम्रा तवाफ नहीं कर सके। और जब तवाफ करते थे क्या होता था, जरा सुनना ये क्या कहता है। हाजी जाते हैं, 7 साल तो हाजी नहीं हुआ, डर के मारे लोग ही नहीं आए, तकलो गारस के खौफ की वजह से। 7 साल के बाद जब हज कसी चालू हुआ मामला, हजर अस्वद नहीं होता था, सुराख को ही बोसे देते थे। 20 साल के बाद 340 हिजरी में क्या हुआ? सुराख को ही बोसा देते थे। ये एक हकीकत है। जब काबा बुतों से भरा हुआ था और काबे में बुत परस्ती चल रही थी, उस वक्त अल्लाह ने आके बचा लिया अपने काबे को। और जब काबा मुसलमानों से भरा पड़ा था, जब काबा मुसलमान संभाल के रखे हुए, बचे हुए, टूटे हुए, जो कि उस कुरामतीन ने तोड़ फोड़ के जो बाकी बची हुई चीज थी दे दी तुम लोगों को, ये वो है। तुम लोग हाथ लगाते हो और तुम लोग जाके कहते हो सुभान अल्लाह, क्या बेहतरीन खुशबू आ रही है हजर अस्वद से, और वो खुशबू इस वैक्स की है। भाइयों जाके देखो तो सही, ये लो, ये देखो क्या हो रहा है। ये पत्थर पे गरम पत्थर रह गए हैं, इतनी सी औकात रह गई है हजर अस्वद की, इससे ज्यादा नहीं है। बस यही है, बड़ी इसकी आंखें और जुबान निकलेंगी आखिरत के वक्त और ये बताएगा किसने किसने हाथ लगाया, किसने किसने चूमा, किस किस के गुनाह मैंने बख्शे। अबे ये बताएगा क्या? ये 8 पीसेज रह गए हैं, बाकी सारा तोड़ फोड़ के तबाह कर दिया, टुकड़ों में बांट दिया। जाके पढ़ो तो सही। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं, एक इसका पत्थर का टुकड़ा टर्की में लगा हुआ है एक मस्जिद के ऊपर, जाके इसके ऊपर फतवे नाज़िल हो गए थे कि ऐसा क्यों कहा गया है। अरे ये हकीकत है जो छुपाई जाती है तुम लोगों से। जाके देखो, समझो किस किस्म का खुदा है जो कि जब बुतों की पूजा हो रही है और नंगे नाच हो रहे हैं, उस वक्त उस घर को बचा लिया। जिस वक्त वो सो कॉल्ड उसका अपना घर बन गया, उस वक्त ना सिर्फ उसको तोड़ा पना गया, बल्कि वो पत्थर जो बकौल तुम्हारे इब्राहिम के जमाने से चलता हुआ आ रहा है। मुझे तो हंसी आती है अब